बिल्कुल ये बात 100% ठीक है। ये बिल्कुल ये पहले वहाँ पे मंदिर था। ये बिल्कुल बात हिस्टोरिकली आप जो पुरानी बुक्स में पढ़े, ये बिल्कुल बात सही है। मैं तो अभी ये कहता हूँ कि बॉर्डर खुले, मैं तो इंडिया चला जाऊँगा। कम से कम वहाँ पे जो है ना कि काफिर को इतना सपोर्ट करता है, काफिर के जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो यहाँ पे मुस्लिम की टांगे खींच रहा है, कोई बच्चा है, कोई कुछ भी है। आप देख लें गज़वा फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। अमेरिका तो आप कह रहे हैं कि इंडिया में आज़ादी नहीं, और अभी आप कह रहे हैं बॉर्डर खुले तो मैं इंडिया चला जाऊँ। ये बाबरी मस्जिद का ये सान्या हुआ था, तो पाकिस्तान में आपको पता कितने मंदिर गिरे थे? ये तो एक शैतान जो है ना साम्राज्य, ये फितने बोता है, ये फितने पैदा करता है कि ये खित्ता तरक्की ना करें। देखिए ना, हमने तो अपना मुल्क बिल्कुल तबाह कर लिया। आज इंडिया के रिजर्व देखे, 600 अरब डॉलर के उनके रिजर्व हैं, और हमारे जो 3 अरब डॉलर के हैं वो भी मांगे तांगे के। हर मोहल्ले में एक मस्जिद के साथ एक मंदिर होगा। अच्छा। ये हमारे बच्चे देखेंगे ये चीज़ें, क्योंकि हमारे सरबराह कुछ ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। ये जो कौम इकट्ठी रहने वाली कौम थी, इन्होंने, आपको पता है, हिंदू धर्म ने 1100 साल मुगलिया दौर में मुसलमानों की हुकूमत के नीचे रहे हैं। यहाँ पे कोई फितना फसाद नहीं था। ये जो फितना फसाद यहाँ पे शुरू होता है, शिया सुन्नी का झगड़ा शुरू होता है, ये अंग्रेज के आने के बाद शुरू होता है। के मल्ला है, लेकिन उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो इन जैसे किरदारों के पास डिवाइड होती है, और ये वो लोग हैं जो रूल करने के साथ साथ ये मुहर भी जब्त करते हैं कि हमने सर्व करना है। आप देखें कि यही वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से जो नरेंद्र मोदी है वो ना फ़कत इंडिया के अंदर पॉपुलर है, बल्कि वो आप अगर कहें कि अगली हुकूमत भी नरेंद्र की होती हुई नज़र आ रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए यहाँ आपके मुल्क में। हमारी रिवायात, तहजीब और तमद्दुन सेम है। तो जब फैमिली वालों ने पूछा कि आपको चाय कैसी लगी, तो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि मैं एक चाय वाला हूँ, मुझसे बेहतर कौन बता सकता है। तो अब देखें कि उन्होंने ये बात करते हुए आड़ भी नहीं फील की। नहीं, बिल्कुल जी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान है ना। पहली बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी जहाँ मतलब कि एक मिडिल क्लास तबके से पहुँचे हैं ना, वज़ीर आज़म की जो है सीट पर, तो पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से वैसे भी मुश्किल है मिडिल क्लास के लिए, जो है ना, एक आम बंदे को जो है ना, जहाँ पर सिर्फ जो है ना कहते हैं कि ये जो सियासत है सिर्फ वडेरों के लिए है। बहुत अच्छा है जी, और हमारी भी ख्वाहिश है कि काश कोई बंदा ऐसा यहाँ भी आए, और मतलब कि जितना आप आवाम के साथ अटैच रहेंगे उतने आपकी पॉपुलैरिटी और आपको वोट मिलेगा। सिर्फ बातों से कुछ भी नहीं होता, और जब तक आप निचले तबके को जाके नहीं देंगे कुछ, मतलब जब तक आप उनका जो है लाइफस्टाइल आप उसको बेहतर नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। यही चीज़ है जो एक लीडर को अवामी बनाती है। एक अवामी लीडर जब अवाम में बैठता है तो उसकी पॉपुलैरिटी का लेवल यही होता है। जिस तरह आप नरेंद्र मोदी का ट्रेंड देख रहे हैं, या जिस तरह आप दीगर ममालिक में देखते हैं कि लीडर शुड बी पीपल फ्रेंडली। जब वो पीपल फ्रेंडली होता है तो लोगों के यहाँ उस लीडर के लिए एक इमोशनल अकाउंट खुलता है, और यही वजह होती है कि फिर या ईरान में इनकलाब आता है, या कोई महातीर मोहम्मद बन जाता है। हम अपना जो है कंपैरिजन इंडिया से तो करते हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये जो हम इंडिया से आ गए हैं ना, वो सिर्फ मुताला पाकिस्तान में ही आ गए हैं। बाकी हकीकत में देखा जाए तो हम कभी इंडिया से आगे नहीं, वो हमसे बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। उन्होंने जो है नरेंद्र मोदी को उन पर एतमाद किया और उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, लेकिन उनको जो सिला मिला उन्होंने क्या किया, दोबारा उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया, क्योंकि वहाँ पर जमहूरियत का राज है। हमारे यूनिवर्सिटी भी है वो खाली है, हमारे मिडिल स्कूल भी है वो खाली है, हाई स्कूल भी है खाली है, प्राइमरी स्कूल भी है वो खाली है, सारे मतलब हम लोग इस तरह ज़िंदगी गुजारे। वला का जो साउथ अफ्रीका में जो जंगल में लोग गुजारे, वो से भी हम लोग बता रहे हैं। साउथ अफ्रीका कुछ सहूलियत नहीं है, ना बिजली है, ना गैस है, ना कुछ ना रोड है, ना अस्पताल है। जब हमारा एक्सीडेंट होता है बस हम लोग अस्पताल नहीं ले जाते, उसी रोड पे मरवा देते हैं। क्या अस्पताल कहाँ ले जाए, डॉक्टर है नहीं, हमारे जो डॉक्टर है वो बड़े बड़े से चले जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। मुसीबत ये है कि हम इंडिया या किसी हिंदुस्तानी बंदे की तारीफ़ करें तो यहाँ अभी कई लोग लाठियाँ लेकर मेरे ऊपर ही हमलावर हो जाएं। यह मुल्क में अभी तक तो जिसका मतलब एक गवर्नमेंट स्टेबल ही नहीं है, तो वो किस तरह होगी। पहले एक गवर्नमेंट स्टेबल होगी, फिर ही मुल्क के हालात जो हैं वो बेहतर होंगे। अब हमारा डॉलर तो देखें ना, अब हम देखें सिचुएशन में तो डॉलर डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन उसका बेनिफिट जो हो रहा है ना वो एक अशरफिया को हो रहा है, ना कि एक गरीब किसी भी गरीब शख्स को हो रहा है। ठीक है ना, गरीब के लिए अगर पेट्रोल सस्ता आ रहा है तो वो उसकी जो आमदन है वो वहीं की वहीं है। ठीक है ना, उसे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, कोई प्राइस इंक्रीज़, जो प्राइस है वो इंक्रीज़ पे इंक्रीज़ हो रही हैं, और डॉलर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। इसका फ़ायदा कुछ भी नहीं हो रहा है। छोड़ दीजिए, हमारे सारी मुस्लिम बहनें जो हैं वो खुले तौर से मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि आज तक ये जो जितने भी दल हैं, क्या कभी किसी ने मुसलमान बहनों को ख़ास तौर से कभी ख्याल किया? कभी ख्याल नहीं किया गया। कितनी सारे मुद्दे हैं जो उन्होंने ख्याल करके उन पर अपना संशोधन करके हम लोगों के हकूक़ हमारे उनका ख्याल किया कि ये भी इंसान हैं, इनको भी कुछ सोचा जाए। वरना क्या हम लोगों की ज़िंदगी थी, क्या हमने अपनी अम्मियों की ज़िंदगी नहीं देखी है, किस तरह की लाइफ उन्होंने जी है। आज हम अपनी बच्चियों की ज़िंदगी देख रहे हैं। हम वो जनरेशन है जो हमने अपनी माँ को भी देख रहे हैं और हम अपनी बच्ची को भी देख रहे हैं। क्या बदलाव मिल रहा है वो हमें एहसास नहीं है, वो एहसास हम ही कर सकते हैं। हम ये सारे खड़े हैं इसी बात को बताने के लिए। आप कहिए 3 तलाक की बात कहिए, आप बिना महरम के हज करने की बात कहिए, आप उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर बात कहिए, या और भी
मुद्दे हैं जिनको वो कहते हैं यूसीसी के अंडर में आकर के वो सब सोचेंगे। तो इस पर आप बताइए कि हम मुसलमान बहनें क्या मोदी जी के सिवा किसी और के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं। मोदी जी हमारे भाई वाला हक अदा कर रहे हैं, वो हमारे भाईजान जैसे हैं। इन दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्ज्वला योजना की लाभार्थी मीरा के घर अचानक पहुंच गए। यह देखकर पूरी बस्ती के लोग हैरान रह गए। इस दौरान पीएम मोदी ने मीरा के हाथों की बनी चाय पी। इस दौरान पीएम मोदी ने योजना के लाभ के बारे में जानकारी ली। इस पर मीरा ने पीएम मोदी से कहा कि मुझे फ्री गैस और आवास मिल गया है। मीरा के पति का कहना है कि मैंने पीएम मोदी को बताया कि हम लोग बहुत खुश हैं। वहीं मीरा ने कहा कि मेरे घर तो भगवान आ गए हैं। प्रधानमंत्री ने मीरा माझी को चाय के बदले रिटर्न गिफ्ट भी तत्काल भिजवा दिया है। पीएम मोदी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम जन आरोग्य योजना के तहत मीरा माझी के परिवार को कवर किया है। देखकर पूरी मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि मीरा माझी के परिवार को जन आरोग्य योजना के तहत कवर किया जाता है। पीएम मोदी ने समानता सरलता उदारता देखकर पाकिस्तानी आवाम अपने प्रधानमंत्री को मीरा के नाम बोलना शुरू कर दिया है।